आज मैं लेके आया हूँ एक और नया राउटर जो कि है TP-Link की तरफ से C6U, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है TP-Link का C6 का। अपग्रेडेड क्या है इसके अंदर वीडियो में आगे जानेंगे, साथ ही साथ इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, चेक करेंगे हमें राउटर को सेटअप कैसे करना है, क्या स्पीड्स हमें इसमें अलग अलग फ्लोर्स पे देखने को मिल जाती है, जो कि प्रॉपर बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ जो उसके अंदर एडिशनल फीचर है उसकी बात करेंगे। सो वेट किस बात कर रहे हैं, डायरेक्ट चलते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। अनबॉक्सिंग में सबसे पहले हमें सामने की तरफ TP-Link का लोगो देखने को मिल जाता है। AC1200 का मतलब ये होता है कि ये डुअल बैंड राउटर है, जिसका मतलब कि ये 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज दोनों तरह के बैंड सपोर्ट करता है। आगे हम चलेंगे तो हम इसमें फुल गीगाबिट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब कि इसके वैन पोर्ट्स और लैन पोर्ट्स गीगाबिट नेटवर्क सपोर्ट करते हैं। और साथ साथ 2-4 और फीचर लिखे हुए हैं, मूव 5 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज, फुल गीगाबिट पोर्ट्स और बाकी सब कुछ। अनबॉक्सिंग में सबसे पहले हमें हमारे कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हमें हमारा राउटर देखने को मिल जाता है, जिसको हम इस पॉली बैग से निकाल लेते हैं। और ये राउटर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इस राउटर को साइड में रखेंगे, हमें इसके अंदर चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। चार्जिंग केबल नहीं है एक्चुअली, पावर केबल। और उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हमें इसके अंदर एक ईथरनेट केबल भी देखने को मिल जाती है, जो कि गीगाबिट नेटवर्क सपोर्ट करती है। मतलब 1000 Mbps तक की स्पीड इस केबल के थ्रू आपको मिल जाएगी। अब सारी चीज़ों को फटाफट साइड में कर देते हैं और चेक कर लेते हैं हमारे राउटर को कि इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी है और हमें इसे सेटअप कैसे करना है। सो ये है हमारा TP-Link C6U। U क्या है एक्चुअली, इसका USB का कनेक्शन है, जिसका मतलब जो TP-Link C6 के हमने रिव्यू को रखा है ना, वो काफ़ी हद तक वैलिड रहेगा। बट एडिशनल हमें इसके अंदर एक USB स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप क्लाउड नेटवर्क बना सकते हो, जिसको मैं ढंग से एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के स्पीड टेस्ट के बाद। तो सबसे पहले हम इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं और प्लेसमेंट देख लेते हैं पोर्ट्स की। तो पीछे की तरफ हमें पावर केबल देखने को मिल जाती है, ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, ब्लू कलर का वैन पोर्ट देखने को मिल जाता है और 4 हमें लैन पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और सारे ही पोर्ट्स गीगाबिट नेटवर्क सपोर्ट करते हैं। सामने की तरफ हमें TP-Link का लोगो देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छा फिनिश, जो कि एक टेक्सचर्ड फिनिश है। और सामने की तरफ अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमें कई तरह की LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि पावर की, 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई की, 5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई की, लैन कनेक्शंस की, इंटरनेट की, और एक और नई लाइट हमें इसमें ऐड ऑन देखने को मिल जाती है, जो कि है USB की। सो इसे सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करना काफ़ी आसान है। आपको पावर केबल को इसके पावर इनपुट में लगा देना है और उसके बाद जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको कनेक्शन दे रहा है, वो वाली वायर आपको इसके वैन पोर्ट में लगा देनी है। उसके बाद जो इसका सप्लाइड वायर आई है ना, उसको एक इसके लैन पोर्ट में लगा दो और एक वायर अपने लैपटॉप या किसी PC में आप लगा सकते हो। उसके बाद आपका काम सारा लैपटॉप या PC से होगा। अब आपको लैपटॉप या PC के अंदर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है। हमेशा बताता हूं, मैं दोबारा बताऊंगा, फॉर द राउटर सेटअप करने के लिए 192.168.0.1 यहाँ पे जाने के बाद आप इजीली अपने राउटर को सेटअप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सबसे पहले एडमिन पासवर्ड और एडमिन यूजर नेम क्रिएट करना है। उसके बाद आप डायरेक्टली लॉगिन कर जाओगे। अगर आपको इन स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट कनेक्शन में, जैसे मेरा स्टैटिक IP है और मैं अपनी IP एड्रेस डालने वाला हूँ, जो कि मैंने अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूछी हुई है, मतलब जिसने नेट लगाया ना हमारे घर पे, उसको फोन करा, हेलो यस गिव मी द IP एड्रेस, उसने भेज दिया। सेम प्रोसेस आपको करनी है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कईयों को ना भी करना पड़े, क्योंकि ऑटोमेटिक सेटअप भी हो जाता है कई बार, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट कनेक्शन। सेटअप होने के बाद काफ़ी आसान है इसको यूज़ करना, काफ़ी इजी टू यूज़ है। मतलब इसका इंटरफेस TP-Link का वन ऑफ द बेस्ट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अंदर आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस, पेरेंटल कंट्रोल, गेस्ट नेटवर्क, मूव टेक्नोलॉजी। मूव टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या होती है, आपका डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस कि आपको कितनी स्पीड चाहिए उतनी स्पीड आपके डिवाइस में दे देती है। तो उसको एक्सप्लेन किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि मूव को एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप केवल एक बात जान लीजिए, बहुत कमाल की चीज़ है। मेन चीज़ इसकी है, इसके अंदर आपको स्मार्ट कनेक्ट देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब कि 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज में ऑटोमेटिक स्विच करेगा डिपेंडिंग ऑन योर डिवाइस। मतलब आपका डिवाइस अगर इसके पास है और आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो आपको 5 गीगाहर्ट्ज के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इस राउटर से दूर जाते हो तो वहाँ पर आपको 5 गीगाहर्ट्ज जितनी अच्छी स्पीड नहीं देखने मिलती, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज अच्छी स्पीड देता है बट अच्छी रेंज नहीं दे पाता, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज में आपको अच्छी रेंज देखने को मिल जाती है बट अच्छी स्पीड नहीं देखने मिलती। तो दोनों मिक्सचर स्मार्ट कनेक्ट राउटर अपने आप संभालेगा, आपको केवल एक नेटवर्क से कनेक्ट करने की जरूरत है। तो स्मार्ट कनेक्ट को डिफॉल्ट ऑन ही है, ऑन ही रखना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट से, जिसका आप सभी वेट कर रहे थे, इस राउटर का स्पीड टेस्ट। तो हमने इसका स्पीड टेस्ट किया। मेरे घर पे कनेक्शन जो है 300 Mbps का है और 300 Mbps के कनेक्शन में हम इसका स्पीड टेस्ट करेंगे, जिसमें हमें पता लगेगा कि गीगाबिट कनेक्शन है 100 Mbps से ऊपर का है तो उसकी स्पीड कैसी देता है, साथ ही साथ डिफरेंट फ्लोर्स पे इसकी कैसी स्पीड आती है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं वायर्ड कनेक्शन के थ्रू, कि आपने वायर्ड कनेक्शन लगा रखा है लैन के थ्रू अपने लैपटॉप पे। उसके अंदर हमने स्पीड टेस्ट किया तो हमें बहुत बढ़िया 300 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी। अब जो लोग कहने वाले कमेंट सेक्शन में नहीं एग्जैक्ट 300 नहीं है,
तो कनेक्शन हल्का बहुत वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द पिंग। तो इसकी 297 या 305 के आसपास जो स्पीड आती है उसको मैं 300 Mbps ही कंसिडर करके चलता हूँ। तो हमें वहाँ पे अच्छी खासी 300 Mbps की स्पीड देखने को मिल गई। अब वायर्ड कनेक्शन में तो ऑब्वियसली वायर्ड है, मिलने ही वाली है। मेन टेस्ट कहाँ पे है? वाईफाई है। वाईफाई में फोन में टेस्ट करेंगे। तो फोन में हमने वाईफाई स्टार्ट किया। वाईफाई में ऑब्वियसली स्मार्ट कनेक्ट इनेबल करके रखा क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर स्मार्ट कनेक्ट यूज करने वाले हैं। मैनुअल कनेक्ट करके करोगे तो अलग अलग डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, बट हम स्मार्ट कनेक्ट पे रिलाई करके इस कनेक्शन को, इस स्पीड टेस्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हमने जब स्पीड टेस्ट किया, राउटर यहाँ पे है और हमारा फोन यहाँ पे है, इतनी पास। अब इतनी पास भी अगर इसने स्पीड नहीं दी ना तो उस राउटर को उठा के फेंक दो। नहीं, हमें स्पीड टेस्ट पूरा करना है। हमें जब इसका इतनी पास रख के स्पीड टेस्ट किया तो हमें स्मार्टफोन के अंदर 300 Mbps पूरी स्पीड देखने को मिली। 300 Mbps डाउनलोड और 300 Mbps अपलोड, जो कि काफी बढ़िया स्पीड्स है। अब ऐसा करते हैं, राउटर से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, मतलब अबाउट 16 फीट, जो कि एक रूम का डिस्टेंस हो गया। तब उस रूम के अंदर एक वॉल का जो हमें हर्डल है वो देखने को मिला और वहां पर जाने के बाद हमने इसकी स्पीड टेस्ट करी तो राउंड अबाउट 300 Mbps की हमें कनेक्शन स्पीड देखने को मिली, क्योंकि ज्यादा उतना डिफरेंस नहीं आया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हो गया स्पीड टेस्ट, 300 Mbps हमें बहुत बढ़िया स्पीड देखने को मिल रही है, जिसका मतलब एक और बात है कि हमारा जो राउटर है 16 फीट के डिस्टेंस तक हमें 5 GHz का स्पीड दे रहा है। अब ऐसा करते हैं, 17 फीट और आगे चले जाते हैं, मतलब 16 और 17 हो गए हमारे 33 फीट हमारा हो गया राउटर से डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो घर के एक कोने से दूसरे कोने में चले गए हम और वहाँ पे जाके हमने स्पीड टेस्ट किया तो इसकी स्पीड ऑब्वियसली थोड़ी सी घटी, हमें 200 Mbps के आसपास स्पीड देखने को मिली, अपलोड और डाउनलोड दोनों ही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और ये स्पीड्स अच्छी है। 200 Mbps का मतलब ये है कि वहाँ पे भी आपको 5 GHz का कनेक्शन देखने को मिल रहा है, बट थोड़ा सा रेंज बढ़ चुकी है जिसकी वजह से आपको स्पीड्स थोड़ी कम देखने को मिल रही है। अब हॉरिजॉन्टली तो काफ़ी बढ़िया काम चल रहा है, एक फ्लोर पे तो आप इस राउटर को बहुत मजे से यूज़ करो, स्पीड्स बहुत बढ़िया आ रही है भैया। अब क्या करते हैं, एक फ्लोर ऊपर जाते हैं। अब एक फ्लोर में जो डिस्टेंस आ जाता है वो 12 से 15 फीट का आ जाता है, जिसके अंदर एक लेंटर जो डला होता है ना हमारा सीलिंग, वो भी एक एक्स्ट्रा हर्डल का काम करती है, जो कि एज कम्पेयर टू वॉल्स ज़्यादा मोटी होती है। वहाँ जाने के बाद जब हमने स्पीड टेस्ट किया, ऑब्वियसली मोटी हर्डल की वजह से और ऊपर से कनेक्शन टाइप में भी कुछ इंटरफेरेंस रही, तो वहाँ पर 5 GHz का कनेक्शन नहीं पहुँच पाया और वहाँ पर जो स्पीड थी वो 2.4 GHz में हमें देखने को मिली, जो कि 50, 40, 60 मतलब इसके एवरेज घूम रही थी, क्योंकि कनेक्शन डिपेंड करता है, इंटरफेरेंस काफ़ी आती है। तो इस स्पीड के आसपास हमें वहाँ पर स्पीड देखने को मिली और अपलोड स्पीड एज कम्पेयर टू डाउनलोड स्पीड इस राउटर से अच्छी देखने को मिली। अब ये इंटरनेट कनेक्शन पे भी डिपेंड करता है, कई बार इंटरनेट कनेक्शन में अच्छी अपलोड स्पीड होती है, कुछ इंटरनेट कनेक्शन में अच्छी डाउनलोड स्पीड होती है, तो वो भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब एक फ्लोर ऊपर हमने चेक किया, वहाँ पे हमें दिख ही रहा है भैया स्पीड कम है, केवल यूजेबल वाला काम है, बहुत हाई इंटरनेट स्पीड वाला काम नहीं है। आपका काम बहुत बढ़िया अच्छी तरह से चल जाएगा, 50 Mbps की स्पीड अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। अब ऐसा करते हैं, एक फ्लोर ऊपर गए थे ना, अब यहाँ से ऐसे मूव कर जाते हैं तो यहाँ से थोड़ा वर्टिकल डिस्टेंस है ना वो बढ़ जाएगा और अब इसको थोड़ा हम पुश करने वाले हैं राउटर को। तो वहाँ पर जाकर हमने स्पीड टेस्ट किया तो कमाल की बात यह है, वहाँ पर भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिला था जो हमें एग्जैक्टली ऊपर देखने को मिला था। तो इतने डिस्टेंस में इसको कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। अब इस राउटर की जो लिमिट्स है हम और पुश करेंगे। एक फ्लोर ऊपर गए थे ना, अब एक फ्लोर और ऊपर जा जाते हैं, और एक इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता क्योंकि अभी छत आ गई है। छत से ऊपर के हवा में उड़ के दिखाएं आपको टेस्ट करके, नहीं, नॉट पॉसिबल, सॉरी। अब हमने वहाँ पे स्पीड टेस्ट किया और वहाँ पर इसने हमें डिसअपॉइंट किया, क्योंकि एज फार एज आई रिमेंबर C6 ने वहाँ पे हल्का सा कनेक्शन पकड़ा था और 1-2 Mbps की स्पीड देती थी, बट इसने एक फ्लोर ऊपर जाने के बाद और एक फ्लोर और ऊपर जाने के बाद कनेक्शन ही छोड़ दिया। कह रहा मैं नहीं खेलता, कर लो जो करना है कर लो। मतलब वहाँ पर इसने कनेक्शन छोड़ दिया और जो मैं 2 फ्लोर ऊपर जाने के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता था, जो कि बहुत ज़्यादा राउटर की लिमिट पुश करने वाला हिसाब किताब हो जाता था, वो मैं इसके अंदर नहीं पकड़ पाया, क्योंकि 2 फ्लोर ऊपर जाने के बाद ही इसने इंटरनेट स्पीड छोड़ दी। तो ऑब्वियसली ये राउटर जो है 2 फ्लोर राउटर बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द राउटर्स नहीं होते 2 फ्लोर, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता 2 फ्लोर के लिए, 2 राउटर्स लगाने चाहिए उसके लिए। बट सिंगल राउटर काफ़ी बढ़िया है 1 फ्लोर के लिए, बेस्ट। और उससे 1 फ्लोर ऊपर जाते हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो स्पीड टेस्ट में हमने टेस्ट किया और ये राउटर एवरेज निकला, मतलब नॉट आउटस्टैंडिंग, जो कि हमारे बाकी राउटर कंपैरिजन में हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो एक बात बताता, तो हम बहुत सारे राउटर्स को कवर करते हैं, तो जिसके लिए मैंने राउटर्स की प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया है, उस लिंक के अंदर आपको बहुत सारे राउटर कंपैरिजन देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप अच्छी तरह से राउटर ढूंढ सकते हो अपने लिए बेस्ट राउटर। तो वो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए आए हो ढूंढते राउटर की वीडियोस के लिए डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
तो अब बात कर लेते हैं इसके एडिशनल फीचर की कि जो इसका यूएसबी वाला फीचर है उसको कैसे यूज करना है। तो यूएसबी फीचर आजकल काफी राउटर्स में आने लगा है जो कि काफी यूजफुल है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक होम स्टूडियो है या स्मॉल स्टूडियो है, स्मॉल ऑफिस सेटअप है, तो उसके अंदर आपको कुछ फाइल्स ऐसी चाहिए जो कि आपके सारे ऑफिस में कोवर्कर्स एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हार्ड डिस्क ले सकते हैं। अब मैंने इसको 2 TB की हार्ड डिस्क के साथ भी टेस्ट किया था और 2 TB की हार्ड डिस्क इसके साथ सीमलेसली कनेक्ट हो गई थी। तो 2 TB तक तो ऑब्वियसली आप कनेक्ट कर ही सकते हो। 2 TB की हार्ड डिस्क आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए और इस नेटवर्क पे कोई भी आपका पीसी कनेक्ट हो, कोई भी आपका स्मार्टफोन कनेक्ट हो, सब में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं एक्सेस करने का भी तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले जाके आपको वैसे ही राउटर की जो सेटिंग्स है 192.168.0.1 वहां पे जाके चेक करना है कि आपने यूएसबी शेयरिंग, जो फाइल शेयरिंग है FTP, वो ऑन कर रखा है नहीं कर रखा। वो ऑन करने के बाद उसके अंदर 3 तरह के कॉलम्स आते हैं। सबसे पहला लैन कनेक्शन के थ्रू, जो वायर्ड कनेक्शन के थ्रू इससे कनेक्ट है वो इसे एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेकेंडली वाईफाई के थ्रू, जो कि वाईफाई इसी वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड है, जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन जिसे कहते हैं, वाईफाई के थ्रू वो वाला। और थर्ड है वायरलेस, मतलब फॉर एग्जांपल आपका वाईफाई यहाँ है बट आप कहीं बाहर गए हुए हो और आपको कोई फाइल एक्सेस करनी है तो आप इंटरनेट के थ्रू उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। आज हम सारे पॉइंट्स को टच नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे शॉर्ट के अंदर कि आपको लैन के थ्रू या फिर वाईफाई अपने फोन के थ्रू कैसे इसकी फाइल्स एक्सेस कर सकते हो। तो कंप्यूटर में फाइल एक्सेस करना काफी आसान है। आपको केवल नेटवर्क शेयरिंग में जाना है और वहां पर जैसे आप देखोगे आपको आपका जो नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको आपकी जी ड्राइव जो इसके अंदर बनी है सेपरेट एक्स्ट्रा, वो देखने को मिल जाएगी। वहां से आप डायरेक्टली फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। स्मार्टफोन के अंदर, एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पर डालना है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर इंस्टॉल करने के बाद आपको वहां पर एक सर्वर देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ, FTP कनेक्शन। FTP कनेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां पर आपको IP एड्रेस डालने को बोलेगा, जो कि आपको इसका लोकल IP एड्रेस डालना है, जो कि 192.168.0.1 है। प्लस साथ ही साथ इसका पोर्ट भी होता है 21, तो वो भी आपको डालने की नीड पड़ सकती है। आपको मेरे बोलने से ज्यादा जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें ज्यादा समझ आएगा जो मैं आपको स्मार्टफोन में समझा रहा हूँ, जिसके अंदर हमें डायरेक्टली फाइल मैनेजर के अंदर सारी फाइल्स ऐसी एक्सेस करने को देखने को मिल जाएगी। डायरेक्टली फाइल मैनेजर ओपन करेंगे, FTP में जाएंगे और हमें सारी फाइल्स वहीं पे देखने को मिल जाएगी। आपको केवल पोर्ट नंबर डालना है स्टार्टिंग में सेटअप करने के लिए, और हो सकता है अगर आप सेम वाईफाई कनेक्शन पे हो तो शायद ना भी डालना पड़े, क्योंकि डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है कितना एडवांस आपका डिवाइस है। और ये फीचर बहुत ही कमाल का है। ऑफिस के अंदर लाइक ड्राइव, गूगल ड्राइव है आपकी एक तरह से, 2 TB की गूगल ड्राइव घर बैठ के यूज करो और इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो ये काफी बढ़िया कमाल का फीचर लगा मुझे। और ऑन एंड ऑल अगर हम बात करें इससे कंक्लूजन कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बात तो सारी यही आती है ना। फीचर्स की तो बात कर ली, बिल्ड अच्छी है, स्पीड टेस्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट प्राइस क्या है इसका, उसके हिसाब से लेना नहीं लेना चाहिए। तो मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था 3100-3200 के आसपास, जो कि वैसे तो आप देखोगे काफी कॉस्टली चला जाता है एक राउटर के लिए। कितने का ही किया था ना मैंने, एक सेकंड रुक होल्ड। तो मैंने इस राउटर को Amazon से ऑर्डर किया था 3200-3300 के आसपास, और उस रेट पे हल्का सा ये ओवर प्राइस्ड है। क्योंकि बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फीचर्स की अच्छे है, सारे LED नोटिफिकेशन लाइट है, 4 एंटीनाज है, सारे गीगाबिट पोर्ट्स है, और वाईफाई की जो रेंज है हमने रेंज टेस्ट में टेस्ट की, कई बार 3rd फ्लोर पे आ जाती है, कई बार नहीं आती। मतलब 1 फ्लोर राउटर ही है, 2 फ्लोर राउटर बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल इस फ्लोर पे हो, इस फ्लोर पे पूरे फ्लोर पे आपको अच्छी रेंज देखने को मिल जाएगी, और इससे 1 फ्लोर ऊपर भी आपको अच्छी खासी रेंज देखने को मिल जाएगी इस राउटर से। और आप इससे डिवाइसेस भी काफ़ी हद तक कनेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपका स्मार्ट होम भी है तो टीवी, कंसोल, PC, मोबाइल्स सारे आप कनेक्ट कर लोगे तो 15 डिवाइस आसपास इससे बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। वो सब करने के बाद C6 के कंपैरेटिवली इसके अंदर केवल एक USB फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा है, जो कि इसका रेट बढ़ा दे रही है 2600-2700 के आसपास C6 आता है, तो अबाउट 600-700 रुपये इसके अंदर बढ़ जा रहे हैं केवल एक USB फंक्शनैलिटी के। तो क्या आपको 600-700 रुपये लगाना वर्थ है या नहीं, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। क्योंकि C6 एक टॉप ऑफ द लाइन ऑलराउंडर राउटर है, जो कि आप मेरी सारी राउटर वीडियोस में देखते हो। मैं हमेशा C6 को प्रेज करता हूँ उसके प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो के लिए, बट इसके अंदर USB फंक्शनलिटी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको USB फंक्शनलिटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप इसे ड्रॉप करके नॉर्मल वाला C6 परचेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया चॉइस है। अब मैं डेफिनेटली इसको रिप्लेस करने वाला हूँ अपने C6 के साथ, जो कि मेरे स्टूडियो में सेटअप है, क्योंकि आई नीड USB फंक्शनलिटी। कहीं ना कहीं आसपास जाते हैं तो कुछ फाइल्स होती है, जो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको एक्सेस करने में काफ़ी मदद हो सकती है। प्लस हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ 2 TB की, और क्या चाहिए। तो ये था मेरा रिव्यू TP-Link C6U का। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां जाकर परचेस कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे। वाई दिस टिक जा।
और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बट आप भी उस सब्सक्राइब बटन को हिला दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।